दुनिया के 48 देशों में चुनाव एक साथ होता है, चुनाव की डेट फिक्स होती है और चुनाव भी संडे को होता है। वर्किंग डे में चुनाव भी नहीं होता। और जैसे चुनाव होता है, अगले 4 साल के बाद चुनाव कब होगा या 5 साल के बाद चुनाव कब होगा, उसकी डेट फिक्स हो जाती है। भारत में हर साल 4-5 चुनाव होता है। कभी पार्षद का होता रहेगा, फिर प्रधान का होता रहेगा, फिर विधानसभा का होता रहेगा, फिर लोकसभा का आ जाएगा। पता चला पहले यूपी में हो रहा है, फिर बगल में हरियाणा में शुरू हो गया, फिर बगल में दिल्ली में शुरू हो गया। तो सामान्यतया जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के मुखिया हैं, वो पूरे 5 साल लगातार केवल और केवल चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। ज्यादातर इसमें लोग सांसद और विधायक हैं। तो कौन कहे वो संसद और विधानसभा में बैठ के अच्छा कानून बनाए, वो दिन रात केवल और केवल चुनाव कैसे जीता जाए इस पे अपना ध्यान लगा के रखते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं कि भारत में एक देश एक चुनाव संहिता लागू करना जरूरी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड, यानी समान चुनाव संहिता बहुत जरूरी है लागू करना। हमारे देश में पूरा का पूरा जो सरकार है, गवर्नेंस का सिस्टम है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी टिकट बांटती है, पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी तय करती है कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन गवर्नर बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे चलेगी, उसके लिए कोई नियम कानूनी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां बेलगाम है। आज तक पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टियों को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही नहीं बना। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं है, सब आरटीआई के दायरे में है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप में एक पब्लिक अथॉरिटी है, इतना बड़ा काम है। अल्टीमेटली जो सरकार बनती है वो करती क्या है, मैनिफेस्टो को लागू करती है। मैनिफेस्टो कौन बनाता है, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया गया मैनिफेस्टो 5 साल तक सरकार लागू करती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारी विभाग आरटीआई के दायरे में है, लेकिन सरकारी विभाग जो मैनिफेस्टो जिसका लागू करते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टी, वो आरटीआई के दायरे में नहीं है। इस पर एक मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। पॉलिटिकल पार्टियों के लिए 2000 रुपए से ज़्यादा कैश लेना और 2000 रुपए से ज़्यादा कैश खर्च करना, ये बंद होना चाहिए। ये जब तक कैश लेन देन वाला सिस्टम बंद नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, तब तक जो पॉलिटिकल करप्शन है ना, राजनीतिक भ्रष्टाचार, वो बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बैन होना चाहिए कि न वो 2000 रुपए से, एक व्यक्ति से 2000 रुपए ज़्यादा कैश ले सकती हैं, न किसी भी काम पे 2000 रुपए से ज़्यादा कैश खर्च करती हैं। करोड़ों रुपए दिखा देती हैं कि हमने कैश में खर्च कर दिया, राजनीतिक रैलियों में, इसमें उसमें खर्च करती हैं। 10 करोड़ दिखाती हैं, 5 करोड़, 2 करोड़। इसलिए 100% बैन होना चाहिए। केवल डिजिटल ट्रांजैक्शन, आज की डेट में जब आम जनता डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रही है, इवन किसान मजदूर डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, गोलगप्पे वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टियां डिजिटल ट्रांजैक्शन क्यों नहीं कर सकती है? पॉलिटिकल पार्टियों की सीएजी ऑडिट अनिवार्य होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक अथॉरिटी है, उसको जमीन मिलती है, उसको फ्री एयर टाइम मिलता है, दूरदर्शन के ऊपर टैक्स में छूट मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों की सीएजी की ऑडिट जरूरी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों, एक व्यक्ति के लिए एक से ज़्यादा चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी या जो पॉलिटिशियन जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घोले, जाति के आधार पे अगड़ा बनाम पिछड़ा करे, भाषा के आधार पे बंगाली बनाम हिंदी करे, क्षेत्र के आधार पे गुजराती बनाम महाराष्ट्रियन करे या तमिल बनाम बंगाली करे, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान करना पड़ेगा। तब जाके ये जाति, भाषा, क्षेत्र का जहर घुलेगा। नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जोड़ने का नहीं काम कर रही हैं, केवल तोड़ने वाला काम कर रही हैं। इसी तरीके से आज की डेट में वोटर लिस्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक वोटर लिस्ट है पार्षद प्रधान वाली, एक वोटर लिस्ट है विधानसभा चुनाव वाली, एक वोटर लिस्ट है लोकसभा की चुनाव की। पूरे साल सरकारी टीचर, सरकारी महकमा केवल इसी काम में लगा रहता है, वो केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करता रहता है। क्यों? जब व्यक्ति खुद जाके अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है, खुद जाके अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है, तो खुद जाके अपनी वोटर आईडी नहीं बनवा सकता है क्या? इस समय पोस्ट ऑफिस के पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, सब कुरियर ने छीन लिया।
इस समय पोस्ट ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस को वोटर रजिस्ट्रेशन का नोडल सेंटर बना दीजिए। हर गांव में पोस्ट ऑफिस है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पोस्ट ऑफिस नहीं है। और गांव वालों को पोस्टमैन गांव वालों को जानता है, गांव वाले पोस्टमैन को जानते हैं। जिसको अपना वोटर आईडी बनवाना होगा अपने पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहां से अपना वोटर आईडी बनवा लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये पोस्ट ऑफिस है ना, इसको वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर लिस्ट का नोडल सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसी तरीके से कंपल्सरी वोटिंग बहुत ज़रूरी है। 18 साल के बाद आपको वोटिंग का राइट मिल रहा है तो कुछ टर्म्स कंडीशन तो होनी चाहिए ना। सरकार अगर किसी को कुछ देती है, बिजली देती है, तो भी कहती है भाई देखो बिजली मिसयूज मत करो। पानी भगवान देता है, फिर भी सरकार कहती है पानी को मिसयूज मत करो। एयर पोल्यूशन के लिए कानून है, वाटर पोल्यूशन के लिए कानून है, नॉइज पोल्यूशन के लिए कानून है, बिजली के लिए कानून है, हवा के लिए, सबके लिए कानून है। लेकिन वोटिंग के लिए कोई कानून ही नहीं है। वोटिंग को फंडामेंटल ड्यूटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। जैसे वोटिंग का राइट फंडामेंटल राइट है, वैसे वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। और जो आदमी वोटिंग न करे, अपने फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन करे, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो अपनी नहीं निभाता उसके लिए कोई कानून नहीं है। फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। जो आदमी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए भी सरकार को कानून बनाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, देश में, दुनिया के कई देशों में कंपलसरी वोटिंग है, वहाँ कानून है। भारत में भी कंपलसरी वोटिंग के लिए कानून बनाना चाहिए। और जब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, इस देश का विकास बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगा। अभी पूरे के पूरे 5 साल पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के मूड में रहती है। आधे से ज़्यादा सांसद और विधायक वो संसद में नहीं आते। उनकी अटेंडेंस किसी की 10% है, किसी की 20% है, किसी की 30% है। वो पूरे साल केवल और केवल जगह जगह जा रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं, संगठन को बड़ा कर रहे हैं, संगठन को बढ़ा रहे हैं। पता चला SC ST का सम्मेलन है तो फिर इसका सम्मेलन है, तो युवा का सम्मेलन है, तो महिलाओं का सम्मेलन। उस दिन पूरे टाइम में सम्मेलन ही कर रहे हैं, संसद विधानसभा नहीं आ रहे हैं, केवल सम्मेलन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन कोड की ज़रूरत है। एक तो पहली बात, जो कानून बना था 1951 में, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो उस समय के लिए ठीक रहा होगा 1991 में। आज की डेट में बिल्कुल बेकार हो चुका है। और इसी बेकार होने का नतीजा है कि जो लोग खुलेआम कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, वो भी विधानसभा में बैठे हुए। जो कहते हैं कि हम मार देंगे, पुलिस हटा लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पार्टी के मुखिया बन के बैठे हुए। बहुत सारे लोग जो करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं, वो पार्टी के पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं और पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए। हमारे चूंकि ये कानून नहीं है, कानून अच्छा हो जाए, राजनीति साफ हो जाए, पॉलिटिकल पार्टियों का एक कंट्रोल हो जाए, पॉलिटिकल पार्टियों को काम करने की एक्टिविटी एक कंट्रोल हो जाए, तो बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। अच्छे लोग राजनीति में आना शुरू कर देंगे। आज की डेट में तो राजनीति मतलब गंदगी हो गई है, और राजनीति सबसे ज़्यादा फायदेमंद धंधा हो गया है। इसीलिए सब राजनीति में कूदे चले आ रहे हैं। ईमानदार लोग राजनीति से बाहर निकलते चले जा रहे हैं और गंदे लोग राजनीति में कूदते आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, अगर आप पहले के नेताओं की क्वालिटी और आज के नेताओं की क्वालिटी देखिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग भारत में पैदा नहीं हो रहे, सरदार पटेल जैसे लोग भारत में पैदा नहीं हो रहे, या शास्त्री जी जैसे लोग भारत में पैदा नहीं हो रहे, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे लोग भारत में पैदा नहीं हो रहे हैं, पैदा। लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना गड़बड़ हो गया है, इतना ज़्यादा वोट तंत्र और नोट तंत्र हावी हो गया है, ईमानदार दूर होते चले जा रहे हैं, गंदे लोग राजनीति में आते जा रहे हैं। समाधान इसका यही है, वन नेशन वन इलेक्शन कोड, यानी एक देश एक चुनाव संहिता, यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड यानी समान चुनाव संहिता। आशा करता हूं सरकार इस पर ध्यान देगी और बहुत जल्द भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोड बनेगा।